नमस्कार दोस्तों, खबर ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आचार्य शिव मल्होत्रा और आज हम बात करने वाले हैं राशि रत्नों की। काफी दिनों बाद हमारा वीडियो आ रहा है। उसका कारण है कि हम किताबी ज्ञान नहीं बांटते। हम पहले किसी चीज पे अपना अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं और जो भी निचोड़ उसमें आता है वो आपके समक्ष आप तक पहुंचाते हैं। ये वीडियो बनाने का हमारा एक और मकसद था कि हमने एक रत्नों का वीडियो पहले बनाया था, उस पर कुछ संशोधन है। हमने जो उस समय रिसर्च करी थी उसके आधार पर बनाया था, परंतु कुछ अपडेट हमने अपने अनुभव में पाया है वो आप तक पहुंचाना था, इसलिए इस वीडियो को बना रहे हैं। सबसे ज्यादा रत्नों में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कितने रत्ती का रत्न धारण करें। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा हमसे पूछा जाता है, क्योंकि हम रत्न विशेषज्ञ भी हैं। तो रत्नों का ये क्वेश्चन सबसे कॉमन है। जब तक आप प्रॉपर रत्ती में, जितनी रत्ती का आपको रत्न धारण करना है, जब तक उसको प्रॉपर रत्ती में धारण नहीं करेंगे तब तक वो आपको ज्यादा फायदा नहीं करेगा। थोड़ा बहुत फायदा कर सकता है, अगर प्रॉपर रत्ती ना हो तो कई बार नुकसान करते भी देखा गया है। इसलिए प्रॉपर रत्ती में पहनना चाहिए। अगर आप इसको किताबों में देखोगे तो 3.25 से 7.25 रत्ती तक का रत्न का वर्णन दिया गया है और अधिकांश इस टाइप से लोग पहनाते भी हैं, परंतु यह सही तरीका नहीं है। जब भी हमें YouTube से नंबर देख के लोग इस प्रश्न से पूछते हैं तो हमें भी बहुत संकोच होता है, क्योंकि कारण क्या है, रत्न की क्वालिटी पे उसकी रत्ती डिपेंड होती है। अगर कोई हमसे कुछ पूछता है कि पुखराज कितने रत्ती का पहनना चाहिए, मेरा बृहस्पति यहां बैठा है, तो बताने में संकोच होता है। कारण है उसका, आप किस क्वालिटी का रत्न पहन रहे हैं उसके हिसाब से उसकी रत्ती निकलेगी। मान लो आप सबसे हल्का रत्न, लो क्वालिटी का रत्न पहन रहे हैं तो वो रत्न थोड़ा बड़ा होगा। अगर आप मीडियम पहन रहे हैं तो उससे थोड़ा छोटा हो सकता है। अगर बहुत हाई क्वालिटी के पहन रहे हैं तो बिल्कुल छोटा होगा, जिसमें जो किताबों में आप पढ़ते हैं 3.25, 4.25, 5.25, 7.25, वो बहुत हाई क्वालिटी के रत्न होंगे तब ऐसा होगा। अगर आप किसी रत्न का उपरत्न धारण कर रहे हैं, उपरत्न मतलब इससे मतलब पुखराज की जगह आप सुनेला पहन रहे हैं, नीलम की जगह कटेला पहन रहे हैं, मतलब उपरत्न सब्स्टिट्यूट रत्न पहन रहे हैं, तो उसका साइज बड़ा होगा, क्योंकि वो उपरत्न है, मेन रत्न नहीं है, तो उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा। इस तरह से आपको रत्न अगर आप किसी को धारण करवाते हैं तो उससे निश्चित लाभ होगा। अब रत्नों को कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि जो ग्रह जितनी डिग्री का बैठा है उसके हिसाब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे ओरिजिनल रत्नों की पहचान कैसे करें। यहाँ पर एक बात और बता देते हैं, जितने भी मार्केट में सर्टिफिकेट के साथ जो रत्न आ रहे हैं उसमें भी काफी फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसलिए किसी विश्वसनीय व्यक्ति से ही रत्न खरीदें, क्योंकि क्या होता है, अगर आप सही रत्न नहीं धारण करेंगे तो जिस व्यक्ति ने, जिस एस्ट्रोलॉजर ने आपको रत्न लिखा है वो भी बदनाम होता है। अगर आपका काम नहीं होता है, आपको रत्न फायदा नहीं करता है, तो साथ में वो भी बदनाम होता है। इसलिए विश्वसनीय आदमी से रत्न खरीदें जिससे आपको अच्छा लाभ हो सके। अधिकांश ज्योतिष आचार्य आपको त्रिकोण के रत्न धारण करने की सलाह देंगे। आप लग्नेश का रत्न पहन लें, आप पंचम भाव का रत्न पहन लें, आप नवम भाव का रत्न पहन लें। नवम भाव यानी भाग्य भाव। कुछ विद्वान राशि देख के फलादेश करते हैं, आपका नाम पूछेंगे, आपके नाम के अनुसार राशि निकाल के उस राशि का रत्न पहनने की सलाह देंगे। कुछ विद्वान आपकी जन्म तारीख पूछेंगे और सूर्य की पोजीशन देखेंगे, सूर्य उस समय कहाँ था, और सूर्य राशि से भी आपको रत्न पहनाएंगे। सबके अलग अलग तरीके हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है या सही है, सब सही है, परंतु मेरा जो कहने का मतलब है, अगर आपकी ओरा में सही कैलकुलेशन वाला कोई रत्न धारण करते हैं तो वो फायदा देगा। मान लो किसी की शादी नहीं हो पा रही, शादी में बाधा है, शादी सप्तम भाव से देखते हैं, तो कोई भी ज्योतिष आचार्य सप्तम भाव का रत्न धारण नहीं कराएगा, क्योंकि सप्तम भाव क्या है, मार्के से, तो सप्तम भाव का कोई रत्न धारण नहीं कराएगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आपका कैलकुलेशन सही है
ग्रह कितनी डिग्री का है, रत्न कितनी रत्ती का पहनाना है, ये आपको कैलकुलेशन आता है, उसकी ओरा पे सेट कर जाए तो आप सप्तम भाव का रत्न भी पहना सकते हैं, शादी में उसको लाभ होगा। बस शर्त यह है कि मार्केट रत्न पहना रहे हैं, आपका कैलकुलेशन परफेक्ट होना चाहिए। इसी प्रकार लोग नीलम रत्न से बहुत डरते हैं। नीलम रत्न को तकिए के नीचे 3 दिन रखो, हाथ में बांधो, उसके बाद पहनना, काफी चीजें बोली गई हैं, परंतु हमने कई जातकों को बिना तकिए के नीचे रखे ही नीलम रत्न पहनाए हैं और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला मुझे जिसको नीलम से नुकसान हुआ। कारण क्या है? कैलकुलेशन सही है। मान लो हमने 100 लोग को रत्न पहनाए हैं तो ये पक्का है कि 99 लोग बोलेंगे हमको रत्नों से फायदा हुआ है। 1% में छोड़ देता हूं, 1-2 केस ऐसे हुए हैं, 100% कोई नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे पाया हूं। काफी साल से रत्नों पर रिसर्च कर रहा हूं, लेकिन मेरी कोशिश 100% रिजल्ट की होती है। मैं काफी मेहनत करके आपको रत्न सेलेक्ट करके देता हूं। आप में से काफी सारे लोग होंगे जिनको हमने रत्न पहुंचाए हैं कोरियर करके। अगर आप में भी हमसे रत्न लिए हैं और आपको रत्नों से लाभ हुआ है तो प्लीज कमेंट्स करके अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक भी दबा दें। आपका पैसा नहीं लगेगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा और आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल पाएगी। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में कुछ नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे, नए अनुभव के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमः शिवाय।